बेटा हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये स्टैट्स में हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है। मैं आप लोगों को अभी करा रहा हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5। अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 में देयर आर 100 मैंगोज इन अ बास्केट एंड ऑफ देम 40 आर बैड। 100 मैंगोज हैं, उसमें से 40 आर बैड। फाइंड द फ्रॉम द बास्केट 20 मैंगोज आर टेकन वन बाय वन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ देम, फर्स्ट पॉइंट 2 मैंगोज आर बैड, second point at the most 2 mangoes are bad, और third point at least 2 mangoes are bad। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन का पोर्शन आंसर में लिख के रखा है, बाकी मेन सॉल्यूशन मेरा बाकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 टोटल मैंगोज हैं, देयर आर 100 मैंगोज इन अ बास्केट, ऑफ देम 40 आर बैड। तो मैंने ये लिख के रखा है कि 100 टोटल मैंगोज हैं, उसमें से 40 बैड है। अब 100 मैंगोज में से 40 बैड होंगे तो बाकी के 60 गुड होंगे। From the basket 20 mangoes are selected one by one at random। ये भी मैंने लिख के रखा है कि 20 mangoes are taken or selected from the basket at random one by one। ये भी लिख के रखा है। Find the probability that of them, first point 2 mangoes are bad। ये भी मैंने लिख के रखा है। Find the नहीं लिखने का, बाकी सब लिख देने का। Probability that 2 mangoes are bad, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है जो मैं नंबर सारे चेंज कर दूंगा। ये सारे नंबर्स मैं चेंज कर दूंगा, राइट। प्रोबेबिलिटी दैट 2 मैंगोज आर बैड, सेकंड में लिखा हुआ है एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड। सेकंड में लिखा हुआ है एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड। अब एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड ये भी मैंने लिख के रखा है। प्रोबेबिलिटी दैट एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड, मतलब बेसिकली मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है सारा। प्रोबेबिलिटी दैट एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड। उसके बाद आपको दिया हुआ है एटलीस्ट 2 मैंगोज आर बैड, तो ये भी मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। Probability that at least 2 mangoes are bad। अभी मैं पूरा आपके सामने सॉल्व करूंगा सारा, सुनते रहना। जैसे पहले हमेशा हम लोग टोटल आउटकम लिखते हैं। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला होता है P of x is equal to mcx multiply by ncr minus x upon m plus ncr। लेकिन मैं इसको बिना फॉर्मूला के सॉल्व करता हूँ। ये हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली उसको बिना फॉर्मूला के सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन 5 है हमारा। तो 100 टोटल मैंगोज हैं, उसमें से 20 मैंगो सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स आएगा, टोटल आउटकम्स आएगा 100 C 20। यहाँ पे अपॉन में आएगा 100 C, यहाँ पे आएगा 20, मतलब 100 में से 20 मैंगोज हमको सेलेक्ट करने हैं। 100 C 20 ये टोटल आउटकम्स, जो प्रोबेबिलिटी का हमारा बचपन से फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 100 में से 20 मैंगोज हमको सेलेक्ट करने। अब फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी दैट 2 मैंगोज आर बैड, प्रोबेबिलिटी दैट 2 मैंगोज आर बैड। अब बैड मैंगोज हैं कितने, 40, तो 40 में से 2 बैड होने चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 C 2। 40 में से 2 बैड होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट 2 मैंगोज आर बैड, तो यहाँ पे होना चाहिए 40 C 2। अच्छा, टोटल 100 में से 100 में दे टोटल 20 हमको मैंगो सेलेक्ट करने दे, 2 बैड होने चाहिए, 2 बैड होने चाहिए। अब इसको मैं बोलता हूं कि माइनस कर दो, गोल घूम जाओ, गोल घूम जाओ, मतलब 100 में से ये 40 माइनस कर दो। अगर आप 100 में से 40 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 60। 100 में से 40 माइनस कर दोगे तो बाकी आएगा 60, और टोटल 100 मैंगोज थे, उसमें से 40 बैड वाले माइनस कर दोगे तो 60 आ जाएगा। और हमको टोटल मैंगो सिलेक्ट करने थे 20, हमको टोटल मैंगो सिलेक्ट करने थे 20 में से 2 बैड होंगे तो बाकी के 18 गुड होंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है, क्योंकि 100 C 20 बहुत बड़ा नंबर होता है, या 60 C 18 बहुत बड़ा नंबर होता है, तो टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है, इसको सॉल्व ही नहीं किया, इसको इतना ही लिख के छोड़ दिया, यहां तक ही लिख के छोड़ दिया। वैसे कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैंने थियरी वाले पेजेस में लिख के रखा है। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड, एन से लेकर NCR, ये कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन का फॉर्मूला होता है। कॉम्बिनेशन मतलब जब भी हमको सिलेक्ट करना हो, कभी भी कोई भी अलग अलग प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को सिलेक्ट करना हो, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। शॉर्टकट मेथड होता है NCR का, N से लेकर R स्टेप्स अपॉन R फैक्टोरियल, ठीक है। इसका लॉन्ग कट मेथड भी होता है, इसका लॉन्ग मेथड भी होता है। लॉन्ग मेथड क्या होता है,
इसका लॉन्ग मेथड होता है, मैं लिख के देता हूं, इसका लॉन्ग मेथड होता है n फैक्टोरियल ऊपर, डिनोमिनेटर में n माइनस आर, फिर ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसको हम लोग लॉन्ग मेथड बोलते हैं, कॉम्बिनेशन का, और इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड में होता है n से लेकर r स्टेप्स अपॉन r फैक्टोरियल, n से लेकर r स्टेप्स अपॉन r फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला होते हैं। तो टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया, टेक्स्ट बुक वालों ने इस क्वेश्चन में आगे सॉल्व ही नहीं किया, इतना लिख के छोड़ दिया कि 100 में से 20 मैंगो हमको सिलेक्ट करने हैं, बैड होंगे 40 में से 2, तो बाकी गुड होंगे 60 में से 18। मतलब आप इस 100 में से ये 40 माइनस कर दोगे तो ये वाला 60 आ जाएगा, और इस 20 में से ये 2 माइनस कर दोगे तो ये 18 आ जाएगा। 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 और 20 माइनस 2 इक्वल टू 18, राइट। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बैड मैंगोज। अब इन लोगों ने, मैं ये इक्वेशन कॉपी कर देता हूं, पहले ये इक्वेशन कॉपी कर देते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में इन लोगों ने लिखा प्रोबेबिलिटी दैट एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड। अब एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड मतलब क्या, एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड, दैट इज बैड मैंगोज इक्वल टू 0 और 1 और 2। एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड मतलब यहाँ 0 मैंगोज बैड होने चाहिए, या 1 या 2 मैंगो बैड होने चाहिए, 0 और 1 और 2। तो हम लोग ये वाली इक्वेशन 3 बार कॉपी करेंगे। मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ इस इक्वेशन के ऊपर, एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन मेरे को 3 बार सॉल्व करनी है। अब यही सेम इक्वेशन मैं 3 बार लिखूंगा, ठीक है। ये है हमारे 2 बैड मैंगोस, मेरे को चाहिए 0 बैड मैंगोस या 1 बैड मैंगो या 2 बैड मैंगोस। बीच में आएगा प्लस, तीनों के बीच में प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब मेरे को पहले 0 बैड मैंगो चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में सब में 100C20 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 आएगा। अभी मैंने तीनों ब्रैकेट कॉपी पेस्ट किए हैं, अभी मैं धीरे धीरे इसके अंदर चेंजेस करूंगा। अब टोटल आउटकम्स में हमारा तीनों जगह पे 100C20 आएगा, 100 में से 20 100 में से 20 100 में से 20, ठीक है। अभी पहले मेरे को चाहिए 0 बैड मैंगोस। अगर बैड मैंगोस 0 होंगे तो 20 के 20 गुड होंगे, अगर बैड मैंगोस 0 होंगे तो 20 के 20 गुड होंगे, ओके। अगर बैड मैंगो 1 होगा तो गुड मैंगोस होंगे 19, और अगर बैड मैंगोस 2 होंगे तो गुड होंगे 18। अब आप देखो मैंने सिर्फ कौन सा नंबर चेंज किया, ये 0 और 20, ये 0 और 20 ये चेंज किया, ये 1 और 19 ये चेंज किया, 1 और 19, और ये नंबर चेंज किया 2 और 18। बाकी सब मैंने सेम रहने दिया, 100C20 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 तीनों में सेम है। 40 60 40 60 40 60 वो भी तीनों में सेम है। बस जो नीचे वाला नंबर है 0 बैड तो 20 गुड, 1 बैड तो 19 गुड, 2 बैड तो 18 गुड, ये मैंने नंबर सिर्फ चेंज किए। अब टेक्स्ट बुक वालों ने इसके आगे क्या किया, टेक्स्ट बुक वालों ने इसके आगे एक स्टेप और लिखा है, सुनना, अभी ये स्टेप सुनने जैसा है। इन्होंने लिखा है सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा के नीचे आई, टेंस फ्रॉम 0 और सिग्मा के ऊपर 2, आई टेंस फ्रॉम 0 to 2, ऐसा इन लोगों ने टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है। अब ये क्या है, सिग्मा आई टेंस फ्रॉम 0 to 2, ये क्या है, सुनना ध्यान से। आई नहीं, यहाँ पे एक्स कर देते हैं, सिग्मा एक्स टेंस फ्रॉम 0 to 2, ये क्या है मैं आपको समझा दूं। बुक वालों ने एक इक्वेशन ज्यादा लिखी है यहाँ पे,
ठीक है। अब यहाँ पे 40C बैड मैंगोज को इन लोगों ने सपोज किया है x, 40C x, तो गुड मैंगोज हो जाएंगे 20 माइनस x, सही है। अगर बैड मैंगोज x होंगे तो गुड मैंगोज होंगे 20 माइनस x, वो तो सही बात है क्योंकि टोटल हमको 20 मैंगोज सिलेक्ट करने। तो अगर बैड मैंगोज x होंगे तो गुड मैंगोज होंगे 20 माइनस x, बाकी सब सेम, अपॉन में 100C 20 वो सेम, ऊपर 40 सेम, 60 सेम, सब सेम। यहाँ पे इन लोगों ने बैड मैंगोज का सपोज किया है x, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सपोज द नंबर ऑफ बैड मैंगोज इक्वल टू x। बुक वालों ने क्या किया है, बैड मैंगोज को x सपोज किया है, तो अगर बैड मैंगोज x होंगे तो गुड मैंगोज होंगे 20 माइनस x, तो अगर 40C x होगा तो 60C 20 माइनस x होगा। फिर यहाँ पे आगे इन लोगों ने, बुक वालों ने लिखा है सिग्मा, सिग्मा मतलब ये प्लस और ये प्लस, सिग्मा मतलब इन सारी इक्वेशंस का प्लस, x टेंड्स फ्रॉम, इसको ऐसे रीड करते हैं, इसको रीड ऐसे करते हैं, रेड एस सिग्मा x टेंड्स फ्रॉम 0 to 2, ऐसे रीड करते हैं इसको। सिग्मा x टेंड्स फ्रॉम 0 to 2 मतलब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, तो एक बार आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40C 0 और यहाँ पे हो जाएगा 60C 20 माइनस 0। फिर आप एक बार x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 40C 1 और यहाँ पे हो जाएगा 60C 20 माइनस 1। फिर एक बार आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40C 2 और यहाँ पे 60C 20 माइनस 2। कहने का मतलब है इस इक्वेशन के अंदर ऊपर वाली तीनों इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन के अंदर ऊपर वाली तीनों इक्वेशन हमारी आ गई, मतलब इसके अंदर x की वैल्यू 0 भी आ गई, x की वैल्यू 1 भी आ गई और x की वैल्यू 2 भी आ गई। तो उसको लिखते ऐसे हैं, सिग्मा नीचे x इक्वल टू 0 और ऊपर 2, मतलब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। ये हो गया हमारा एटलीस्ट 2 बैड मैंगोज। अब मैं ये पूरा सेम कॉपी पेस्ट करूंगा और इसके बाद एक क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एट द मोस्ट, इसके बाद वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द मोस्ट 2 बैड मैंगोज। ये पूरा कॉपी करके थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, हाँ एट द मोस्ट वाला हो गया, एट द मोस्ट ऊपर सेकंड पॉइंट में था एट द मोस्ट 2 बैड मैंगोज। अब एट द मोस्ट 2 बैड मैंगोज मतलब यहाँ 0 बैड मैंगो या 1 या 2, इसके बाद वाले में है एटलीस्ट 2 बैड मैंगोज, थर्ड पॉइंट में है ये, थर्ड पॉइंट में है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 मैंगोज आर बैड। एटलीस्ट 2 मैंगोज आर बैड मतलब जो बैड मैंगोज होने चाहिए, मतलब जो बैड मैंगोज होने चाहिए, बैड मैंगोज इक्वल टू एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 मतलब यहाँ 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए या 4 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, ठीक है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो। मैक्सिमम हमको मैंगो सिलेक्ट कितने करने हैं, 20। अब हमको बैड मैंगोज चाहिए 2 से लेकर 20 तक। अब हम 2 से लेकर 20 तक तो सॉल्व करेंगे नहीं, हम लोग 2 से लेकर 20 तक तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो इसका एक तरीका होता है। इसका तरीका क्या होता है, सिग्मा pxi इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सिग्मा pxi इज ऑलवेज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, सपोज the number of bad mangoes is x, suppose the number of bad mangoes is x, तो probability of 0 time success plus probability of 1 time success मतलब probability of 0 bad mango plus probability of 1 bad mango plus probability of 2 बैड मैंगो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बैड मैंगो, ये सब प्लस करते जाएंगे ना हम लोग, तो लास्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। ये सब हम प्लस करते जाएंगे कहां तक, अप टू p of 20 तक ये प्लस करेंगे ना तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए। अब बुक वालों ने पूछा है ये 2 से लेकर 20 तक, बुक वालों ने पूछा है 2 से लेकर 20 तक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम 2 से लेकर 20 तक की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0 और 1 सॉल्व करेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सॉल्व करेंगे और उसको सामने आरएचएस में दे
1 में से माइनस कर देंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, एक ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और एक ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ये दोनों सॉल्व करेंगे और उस हमको फाइंड आउट ये करना है P ऑफ 2 से लेकर P ऑफ 20 तक। हमको फाइंड आउट ये करना है P ऑफ 2 से लेकर P ऑफ 20 तक। तो हम क्या करेंगे, P ऑफ 0 और P ऑफ 1 सॉल्व करेंगे और उसको RHS में 1 में से माइनस कर देंगे। देखो हमको चाहिए P ऑफ 2 से लेकर P ऑफ 20 तक, हमको चाहिए ये P ऑफ 2 से लेकर P ऑफ 20 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 में से P ऑफ 0 और P ऑफ 1 माइनस कर देंगे। हम लोग लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1, देन ये हमारा इक्वेशन होगा। तो हमको चाहिए 1 माइनस P ऑफ 0 एंड P ऑफ 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा P ऑफ, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस 1 माइनस, फिर एक मैं बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा 1 माइनस, फिर एक मैं बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर एक मैं सॉल्व करूंगा P ऑफ 0, 0 बैड मैंगो 0 होंगे तो गुड कितने होंगे 20, और बैड मैंगो अगर 1 होगा तो गुड कितना होगा 19, डन। अब मैंने क्या किया, मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से 0 बैड मैंगोस और 1 बैड मैंगो की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से 0 बैड मैंगोस और 1 बैड मैंगो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी। तो इसको बोलते हैं 1 माइनस P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1, ठीक है। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सुनना ध्यान से। इक्वेशन फॉर्म में प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ये 1 माइनस सेम, ये वाला 1 माइनस सेम। अब x की वैल्यू एक बार 0 बैड मैंगो है, एक बार 1 बैड मैंगो है, तो हम बोलेंगे सिग्मा x टेंड्स फ्रॉम 0 टू 1। अब मैंने यहाँ पे 2 की जगह पे 1 कर दिया। x टेंड्स फ्रॉम 0 टू 1 मतलब यहाँ तो 0 बैड मैंगो होने चाहिए या तो 1 बैड मैंगो होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। तो 1 माइनस, ये हमारा फाइनल आंसर 1 माइनस सिग्मा x टेंड्स फ्रॉम 0 टू 1 40cx मल्टीप्लाई बाय 60c 20 माइनस x अपॉन 100c 20। मतलब 1 में थे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में थे 0 बैड मैंगोज और 1 बैड मैंगो की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, डन। इतना ही आपको लिखना है। ये तीनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए और इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं, ठीक है। इतना लिखना सब लोग अच्छी तरह। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं सारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है, यहां से हमारा मेन आंसर है, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। इतना लिखो अच्छी तरह, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूं। देखो बेटा अच्छी तरह,